नमस्ते प्रणाम। मैं हूं आपका जितेश प्रमोद मिश्रा और लेकर आया हूं एक नई नॉलेज, न्यूज नॉलेज विद जितेश। जल्दी से जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी, साथ ही साथ मेरे लिए कुछ कमेंट भी करें, क्योंकि अब आप ही तो हैं जो मेरे हैं। आपसे मैं कुछ भी कह सकता हूं, आप मुझसे कह सकते हैं। जोशुआ ओपन हायर का एक विचार है, सभी पत्रकारों को अपनाना चाहिए, लेकिन वो अपनाएंगे नहीं। अगर अपना लिया तो ऊपर से डांट पड़ सकती है और हो सकता है कि कहीं और नौकरी भी ढूंढनी पड़ जाए। खैर मुझे क्या, अब आप लोग क्यों टेंशन लेते हैं, मैं हूं ना आपके लिए और आप मेरे लिए। तो विचार है, पत्रकारिता का कार्य जनहित में महत्वपूर्ण नई जानकारी को उजागर करना है और उस जानकारी को एक संदर्भ में रखना है, ताकि हम उस जानकारी का उपयोग मानव की स्थिति को सुधारने के लिए कर सकें। लेकिन करता कौन है, चलिए छोड़िए, अपन शुरू करते हैं आजकल की हॉट न्यूज जो बनी है, चर्चा का विषय, और अपने व्यूवर्स की डिमांड मैं लेकर आया हूं सीमा हैदर पर आज का न्यूज नॉलेज विद जितेश। तो पहले शुरू करते हैं। पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर का अब यहां टिके रहना बेहद मुश्किल है। सीमा हैदर ने अवैध तरीके से बिना वीजा के जिस तरह से भारत में एंट्री की है, इसी साल 19 फरवरी को भारत आकर मुलायम सिंह यादव नाम के शख्स से शादी करने वाली इकरा को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है। सीमा की कहानी काफी हद तक इकरा से मेल खाती है। न्यूज नॉलेज में सीमा हैदर के भारत में टिके रहने के पीछे की कानूनी मुश्किलों को जानेंगे। साथ ही साथ सीमा की तरह इकरा भी जिस तरह से भागकर आई थी और लेकिन उसे पाकिस्तान वापस जाना पड़ा। पिछले साल ऑनलाइन लूडो गेम खेलते हुए पाकिस्तान की इकरा जीवानी की दोस्ती भारत के मुलायम सिंह यादव से हो गई। इकरा पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली थी, जबकि मुलायम सिंह यादव भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का रहने वाला था। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। 19 सितंबर 2022 को इकरा पाकिस्तान के हैदराबाद शहर में स्थित फेडरल गवर्नमेंट कॉलेज जाने के लिए घर से निकली, जिसके बाद से वो गायब हो गई थी। और 23 जनवरी को भारत के बेंगलुरु शहर में इकरा जीवानी और उसके प्रेमी मुलायम सिंह यादव की गिरफ्तारी हुई। दरअसल जनवरी में एक रोज इकरा ने पाकिस्तान में अपने घर वालों को फोन करके भारत में मुलायम के साथ सही सलामत होने की जानकारी दी थी। उसने अपने परिवार वालों को मुलायम से शादी की बात भी बताई थी। फोन पर होने वाली इसी बातचीत को ट्रैक करके पुलिस इकरा जीवानी तक पहुंच गई। इकरा ने पुलिस को बताया कि नेपाल में उसने मुलायम सिंह यादव से शादी की थी, जिसके बाद वे दोनों नेपाल की राजधानी काठमांडू के रास्ते भारत आए। मुलायम बेंगलुरु के बेलंदूर थाना क्षेत्र में एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। ऐसे में इकरा उसके साथ यहीं एक लेबर क्वार्टर में रहने लगी। भारत सरकार ने इकरा की गिरफ्तारी के लिए 24 दिन बाद 19 फरवरी 2023 को उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया। इकरा पर आईपीसी की धारा 420 के तहत फर्जीवाड़ा, 495 के तहत छुप के शादी करने, 468 व 471 के तहत फर्जी दस्तावेज बनाने और उसके इस्तेमाल करने का आरोप है। कुछ ऐसे ही आरोप सीमा हैदर पर भी हैं। यही वजह है कि उसके भारत में लंबे समय तक रहने की संभावना कम दिख रही है। भारत में सचिन के साथ सीमा हैदर का रहना 2 परिस्थितियों में ही संभव है। अवैध तरीके से भारत में एंट्री करने की वजह से सीमा हैदर सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर है। भले ही कोर्ट से सीमा हैदर को जमानत मिल गई हो, लेकिन अब भी उसका संकट टला नहीं है। कानूनी तौर पर देखें तो वो 2 परिस्थितियों में ही भारत में लंबे समय तक रह सकती है। पहली, भारत सरकार सीमा हैदर के लिए लॉन्ग टर्म वीजा जारी करे। नंबर 2, सचिन और सीमा हैदर की शादी को कोर्ट वैध करार दे दे। भारत आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए 10 तरह के वीजा जारी किए जाते हैं। भारत सरकार अगर उन्हीं 10 में से एक यात्री वीजा के तहत सीमा हैदर को अधिकतम 2 साल के लिए वीजा दे देती है, तो उसके भारत में टिके रहने की संभावना बढ़ जाएगी। लॉन्ग टर्म वीजा भारतीय नागरिकता मिलने का पहला स्टेप माना जाता है। यह फैसला भारत सरकार का गृह मंत्रालय लेता है। वहीं अगर कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सीमा और सचिन की शादी को वैध करार दे देती है, तो उसके भारत में रहने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके बाद उसे नागरिकता मिलना आसान हो जाएगा।
इस कानून के तहत 2 अलग अलग देश के लोग भी शादी कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए सीमा हैदर के पास उसके पाकिस्तान से जुड़े होने के सभी सही डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। वो अवैध रूप से भारत आई और ऐसे में शादी वैध है या नहीं, इस पर आखिरी फैसला कोर्ट ही करेगा। कोई भी विदेशी नागरिक 4 आधारों पर भारत की नागरिकता के लिए अपील कर सकता है। पहली, जन्म के आधार पर 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा होने वाला बच्चा भारतीय है। वो व्यक्ति जिसका जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद, लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले हुआ हो, उसे जन्म से भारत का नागरिक माना जाता है। लेकिन शर्त यह है कि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में पैदा हुए व्यक्ति को जन्म से भारत का नागरिक माना जाता है। यदि माता पिता दोनों भारत के नागरिक हैं या माता पिता में से एक भारत का नागरिक है तो दूसरा उसके जन्म के समय अवैध प्रवासी नहीं हो। अब दूसरा आधार है पंजीकरण के आधार पर। इसमें अवैध प्रवासी नहीं होने पर कोई भी विदेशी नागरिक 7 साल भारत में रहने के बाद यहां की नागरिकता के लिए सेक्शन 5(1)(a) के तहत अपील कर सकता है। दूसरे देश से शादी कर भारत में 7 साल रहने वालों को भी इस कानून के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने के अधिकार हैं। वहीं ऐसे बच्चे जिनके माता पिता में से कोई भी भारतीय है, वो भी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। तीसरा आधार है नेचुरलाइजेशन प्रोसेस। इसमें वैध तरीके से भारत आकर यहाँ 12 साल तक रहने के बाद नागरिकता अधिनियम की 3री अनुसूची में सभी योग्यता पूरा करता है तो भारतीय नागरिकता के लिए अपील करना होता है। कानूनी तौर पर इन्हें यह साबित करना होता है कि अब वो विदेशी नहीं रहे। चौथा आधार है प्रादेशिक निगमन। इसमें कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा अगर बनता है तो सरकार वहां के लोगों को भारतीय नागरिकता दे देती है। तो ऐसे में सीमा हैदर के पास विकल्प कई हैं, लेकिन इन विकल्पों में जो टर्म एंड कंडीशन है उन पर सीमा हैदर फिट नहीं बैठती हैं। इसीलिए सीमा हैदर की भारत में रहने की कोशिश बेकार हो सकती है और उसे पाकिस्तान भेजा जा सकता है। तो आज की न्यूज नॉलेज में इतना ही। आपको कैसी लगी ये नॉलेज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और किस तरह की न्यूज की नॉलेज आप चाहते हैं ये भी जरूर बताएं और जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ध्यान रखें। नमस्ते।